महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर बना मेडिकल हब। कैंसर, न्यूरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एवं गैस्ट्रो सर्जरी में उत्तर भारत का आधुनिक अस्पताल की विशेषज्ञ डॉक्टर टीम ने आगरा में प्रेस वार्ता कर बताया कि बेहतर सुविधाओं और उचित मूल्य पर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में विभिन्न प्रकार की कैंसर की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है, जहां 1350 से अधिक किडनी, 25 से अधिक लीवर, हार्ट, लंग्स और कार्निया ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में डाइजेस्टिव डिजीजेस से संबंधित सेंटर फॉर डाइजेस्टिव साइंसेज है और शायद देश का एक अनूठा अस्पताल है जिसमें डाइजेस्टिव डिजीजेस के चारों डिपार्टमेंट्स, मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी और हेपेटोपेनक्रियाटोबिलियरी सर्जरी एक ही अस्पताल में है। साथ ही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यानी एक्सरे के जरिए कुछ बीमारियों का, कुछ कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करना, वो भी सुविधा उपलब्ध है। और बाकी डाइजेस्टिव डिजीजेस के अलावा महात्मा गांधी अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा है। लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत उन मरीजों को पड़ती है कि जिनका लिवर लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से या हेपेटाइटिस की बीमारी की वजह से खराब हो गया है, या कुछ लोगों में जो पहले नॉर्मल थे सडनली इन्फेक्शन या कुछ टॉक्सिक दवाइयों की वजह से उनका एक्यूट लिवर फेलियर हो गया है। और लिवर कैंसर के कुछ मरीजों में भी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे अच्छा तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है कि जब किसी मृत व्यक्ति जिसका ब्रेन डेड हो गया है लेकिन बाकी अंग काम कर रहे हैं, उनके शरीर से लिवर निकालकर किसी रोगी में लगाया जा सके। लेकिन जब तक वो हमारे समाज में ज्यादा लोग नहीं अपने संबंधियों का लिवर दान करते हैं, तो हम जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, उनके किसी सगे संबंधी जिनका ब्लड ग्रुप उनसे मिलता हो, उनके लिवर का एक हिस्सा जो डोनर हैं उनके शरीर से निकाल के, जो रोगी हैं उनके बीमार लिवर को निकाल के उसमें लगा देते हैं। और ये इसलिए संभव है कि लिवर में रीजनरेशन यानी अपने आप को ग्रो करने की एक अंदरूनी ताकत होती है। 4 से 6 हफ्ते के अंदर जो डोनर है उनका आधा लिवर और जो आधा लिवर रेसिपिएंट यानी जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनमें लगाया गया, वो दोनों ही लिवर लगभग नॉर्मल साइज अपना इख्तियार कर लेते हैं। आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस का रेट विभिन्न बीमारियों में 70 से 90% तक है। और जैसा मैंने बताया कि ये सुविधा महात्मा गांधी अस्पताल के सेंटर फॉर डाइजेस्टिव साइंसेज एंड लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में उपलब्ध है। मैं डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा, मैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में न्यूरो सर्जरी का विभाग अध्यक्ष एवं डायरेक्टर हूं। मैं पिछले 40 साल से न्यूरो सर्जरी में काम कर रहा हूं। आज क्या जो प्रेस वार्ता की क्या मेन उद्देश्य है इसका? आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि आजकल ये जो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन और स्पाइन की जो और बीमारियां हैं, इनको अगर हम जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं तो इनका इलाज मिनिमली इन्वेजिव यानी सूक्ष्म चीरे से किया जा सकता है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद जल्दी ही घर जा सकते हैं और अपने काम पे जा सकते हैं। ब्रेन हेमरेज किन कारणों से होता है? किस तरह इनका इलाज? ब्रेन हेमरेज का कारण होता है हाइपरटेंशन और ब्रेन में एन्यूरिज्म होना, जो एक आर्टरी में बैलून जैसा हो जाना, या नसों का गुच्छा होना, जिसको हम एवीएम कहते हैं। इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। तो ब्रेन हेमरेज में जांच करके, एंजियोग्राफी करके ये पता किया जाता है कि कारण क्या है। और ज्यादातर मरीजों में ये खाली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो उनमें सभी में नहीं, लेकिन जिनमें उसकी साइज ज्यादा होती है उनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम एंडोस्कोप के जरिए छोटे चीरे से निकाल देते हैं और उसमें पेशेंट को लक्षण, इसके जो ब्रेन हेमरेज के लक्षण तो एकदम सडनली पेशेंट बेहोश हो जाता है और इस तरह का सिरदर्द जो उसको जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह के सिरदर्द की कंप्लेन करता है।
और उस पेशेंट में ब्रेन हेमरेज। हाँ, ऑपरेशन में अब अगर खाली हीमेटोमा निकालना है जो हाइपरटेंशन की वजह से है तो उसमें तो 1 घंटा लगता है, लेकिन जो एन्यूरिज्म वगैरह हैं उसके ऑपरेशन में 2-3 घंटे तक भी लगते हैं। इनमें महात्मा गांधी में खर्चा बहुत कम है और जो भी ये स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो सब वहाँ कवर्ड हैं। और इसमें जैसे ब्रेन के किसी भी ऑपरेशन में मरीज के भर्ती से लेके छुट्टी होने तक 1 लाख के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा है। मैं अभी आज की तारीख में श्री राम कैंसर सेंटर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ और मेडिकल ऑन्कोलॉजी का प्रोफेसर एंड हेड हूँ। और मेरे को ऑन्कोलॉजी में 30 से ज़्यादा साल हो गए। मैंने 1990 में डॉक्टर आडवाणी के साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ली थी। फिर मैंने विभाग एसएमएस हॉस्पिटल में सेटअप किया और अब पिछले 4 साल से ये नया विभाग और ये नई स्पेशलिटी हमने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शुरू करी है। और हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत शानदार 12 स्टोरी का श्री राम कैंसर सेंटर नई बिल्डिंग हमको बना के दी है, जिसमें हम लोग आजकल कार्यरत हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरह का इलाज है इनका? ब्लड कैंसर जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। इसको हम लोग आमतौर पे 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक्यूट ल्यूकीमियाज और क्रॉनिक ल्यूकीमियाज। एक्यूट ल्यूकीमियाज वो होते हैं कि जिनको अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, इमीडिएटली डायग्नोसिस नहीं किया जाए, तो कुछ हफ्ते में, कुछ महीने में पेशेंट की जान ले लेते हैं। और दूसरी तरफ क्रॉनिक ल्यूकीमियाज होते हैं जो धीरे धीरे उनकी चाल होती है। एक्यूट ल्यूकीमियाज जो है वो फिर 2 प्रकार के होते हैं, ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और सबसे ज़्यादा जो एडवांस हुआ है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में वो ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में हुआ है। अगर मैं आपको बच्चों में जो बीमारी होती है एक्यूट ल्यूकीमिया, जिसको हम लोग ALL बोलते हैं, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, आज की तारीख में हम 10 में से 8 बच्चों को जिनको ALL है पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। 3 साल तक अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटमेंट चलता है। शुरू के 4-5 महीने का हैवी ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद जो वो बच्चा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, शादी कर सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल आप जैसे मेरे जैसे जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरा बड़ा एडवांस जो ब्लड कैंसर में हुआ है वो हुआ है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। जब मैंने ऑन्कोलॉजी शुरू करी थी तो पेशेंट को जब डायग्नोसिस होता था तो 4 या 5 साल में निश्चित तौर पे उस पेशेंट की मौत हो जाती थी। अब हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 3 CD की दवाइयाँ हैं हमारे पास। और ये सिर्फ गोली खानी पड़ती है, पूरी बीमारी में लगाम लग जाता है। और जो अब लाइफ स्पैन है वो आम आदमी, उस एज के आम आदमी के जितना हो गया है, 95% मोर देन 10 ईयर सर्वाइवल। सो 9 से ज़्यादा पेशेंट 10 साल से ज़्यादा तक अब सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 2 मेन एडवांसेस जो हुई हैं ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, ये मैंने आपको बताया। मैं डॉक्टर विवेकानंद सारस्वत हूँ। मैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में विभाग अध्यक्ष हूँ, हेपेटोलॉजी विभाग का। इसके पहले मैं पिछले लगभग 33 वर्षों से लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग का अध्यक्ष रहा हूँ। लिवर की सारी ही बीमारियां, हेपेटो पैंक्रियाटोबिलियरी डिजीजेस का इलाज हम लोग महात्मा गांधी अस्पताल में कर रहे हैं और इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और लिवर ट्रांसप्लांट तक की सारी पद्धतियां शामिल हैं। धन्यवाद सर। जिस तरह से महात्मा गांधी में आप इलाज कर रहे हैं, कितनी सुविधा रहती है कस्टमर्स के लिए, पेशेंट के लिए, क्या फैसिलिटी है वहाँ? देखिए, लिवर के इलाज के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो खून की जांचें, इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, अब लिवर की इमेजिंग के लिए फाइब्रोस्कैन जैसे टेस्ट,
एंडोस्कोपी के सारे तरीके, अपर जीआई, लोअर जीआई, ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड अब जल्दी आ रहा है। और इसके साथ साथ जो दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, सारा ही इंश्योरेंस के, जैसे आपको बताया गया है कि रिइंबर्समेंट की जितनी भी सरकार की स्कीम्स राजस्थान में चल रही हैं वो सारी महात्मा गांधी में कवर्ड रहती हैं। हम लोगों के यहाँ अस्पताल के एडमिट करके रहने के दर और मरीजों के आसपास रहने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हैं।